दर्शकों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर एसपी सिंह एकता हेल्थ केयर मोहाली चंडीगढ़ से बोल रहा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को आंतरी ज्वर भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो टाइफाइड फीवर है ये अक्सर जब हो जाता है तो होने के बाद इसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो बहुत ही भयंकर होती हैं। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना है डिस्कस करने के लिए कि लोगों को नहीं पता कि टाइफाइड फीवर के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि टाइफाइड फीवर क्यों होता है, कैसे होता है, इसके जो हैं वो निशानियां या सिम्टम्स इससे क्या होते हैं। तो देखिए, जो टाइफाइड फीवर है वो होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जो इसकी इन्फेक्शन के कारण ये होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये जो इसके अंदर जो जहर भरा रहता है, पॉइजन, उसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। वो एंडोटॉक्सिन जो होता है वो ये देखिए, ये है बैक्टीरिया, इस टाइप का बैक्टीरिया नजर आता है। ये देखो, ये है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया की वॉल के अंदर जो है, जो उसकी जो एक्सटर्नल वॉल होती है, जो दीवार होती है बाहर की, इस दीवार के अंदर वो रहता है टॉक्सिन, पॉइजन, जहर इसका। तो जब ये जिंदा रहता है, जब ये बॉडी के अंदर लिविंग रहेगा, जीवित रहेगा, तो वो टॉक्सिन जो है रिलीज नहीं होता। लेकिन वो रिलीज तब होता है जब ये बैक्टीरिया जो है मर जाता है। मरने के बाद इसकी वॉल के अंदर जो जहर होता है वो हमारे ब्लड के अंदर रिलीज हो जाता है, उसको बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। ये है इसकी खासियत और यही कारण है, यही एंडोटॉक्सिन जो है ये बाद में कॉम्प्लिकेशंस को जो है पैदा करता है। और दूसरा इसका है कि ये होता कैसे है, कैसे कंटेमिनेशन इसकी कैसे होती है, इन्फेक्शन कैसे होती है। देखो, इन्फेक्शन जो होती है वो तो या तो फूड के थ्रू होती है कि जब जो खाना हम खाते हैं उसके बीच में ये आ जाता है, या पानी के साथ होती है, वाटर के साथ होती है, पानी में ये आ जाता है। जब जो पानी हम पीते हैं अगर कहीं उसमें इन्फेक्शन होगी तो ये हमारे अंदर चली जाएगी और हमें इन्फेक्शन कर देगी और टाइफाइड फीवर आ जाएगा। अच्छा, अगला है इसमें इन्फेक्टेड पर्सन, कि अगर सपोज करो किसी बंदे को जो है टाइफाइड फीवर है और उसके अंदर वो बैक्टीरिया है, वही बैक्टीरिया जो है पास ऑन हो जाएगा किसी और को, ठीक है, थ्रू फूड कह लीजिए, थ्रू वाटर कह लीजिए, कैसे भी, मतलब फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, जिस पर्सन को ऑलरेडी ये बैक्टीरिया उसके अंदर है, वो बैक्टीरिया जो है इसको पास ऑन कर देगा किसी और जो है फैमिली मेंबर को, या जो उसके कांटेक्ट में आएगा बंदा। तो ये इसके तीन हैं जो मतलब माध्यम हैं जिनसे ये फैलता है आगे। अच्छा, अगला है इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, कि इसकी निशानियां क्या हैं। देखिए, इसकी निशानियां हैं, पहली है कि सिर दर्द होना, कि सिर दर्द होगा और बॉडी लगेगी जैसे बहुत कमजोर पड़ गई है, थकावट बहुत फील हो रही है, और मसल पेन, सारी बॉडी ऐसे लगेगी जैसे सारी बॉडी जो पेन कर रही है, मसल सारे जो हैं टूट रहे हैं, पेन कर रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। और फिर इसमें पसीना आना शुरू हो जाएगा और खांसी आ जाए। कई पेशेंट्स को खांसी आने लगती है, ड्राई कफ जो है वो उसमें बलगम नहीं आती, लेकिन ड्राई कफ, सूखी खांसी आएगी। अच्छा, फिर उसमें जो भूख लगनी बंद हो जाएगी और धीरे धीरे पेशेंट का, मरीज का जो है वेट कम होने लगेगा। और मेजर एक सिम्टम होता है इसमें कि पेन होना, दर्द होना पेट में, इस जगह पे पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, या उसमें ऐसे लगेगा जैसे ये हिस्सा जो है फूला हुआ है, स्वेलिंग इस पार्ट में, ठीक है। और अगला इसमें है कि सारी बॉडी के ऊपर जो है वो रैश आ सकता है, जैसे लाल लाल रंग के जो हैं वो चकते पड़ जाएंगे छोटे छोटे। और जो इसमें एक सिम्टम आता है, या तो डायरिया हो जाएगा, या तो लूज मोशंस लग जाएंगे पेशेंट को, और या बहुत जो है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी, लेटन आएगी नहीं,
तो धीरे धीरे ये कंडीशन जो है इस तरीके से डेवलप होती है, सिर दर्द होना, बॉडी का कमजोर होना, थकावट महसूस होना, मसल पेन होना, पसीना आना, सूखी खांसी आना और भूख ना लगना, धीरे धीरे वेट का कम होना और मोशंस लग जाने, लूज मोशन लग जाने, पेचिस लग जाने, या मतलब ये बोलिए कि उसको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जानी और रैश, बॉडी के ऊपर स्मॉल स्मॉल जो है रेड रेड पैचेस जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। और अगर ये कंडीशन जो है लिंगर ऑन कर जाए, अगर सपोज करो उस टाइम पे इसको ट्रीट ना किया गया और ये थोड़ी देर कंडीशन जो है लिंगर ऑन कर गई, तो फीवर इसके साथ आता है, जो फीवर है वो 100 रहेगा, 104 हो जाएगा। आप सुबह देखोगे फीवर कम होगा, शाम को देखोगे फीवर ज्यादा होगा। तो फीवर जो है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा 100 से 105 के बीच में। और जो अगर कंडीशन जो है लिंगर ऑन कर गई, 10 दिन 15 दिन निकल गए ऐसे ही, तो क्या होगा, फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू होगी आगे। वो है कि पेशेंट जो है वो डिलीरियम में चला जाएगा। डिलीरियम का मतलब है कि उसका माइंड जो है वो फिर अफेक्ट हो जाएगा, मेंटल कंडीशन डेवलप हो जाएगी, वो बेचैनी महसूस करेगा और उसको फिर क्या होगा कि कुछ उसको इमेजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे, कि उसको लगेगा जैसे कोई चीज है सामने, लेकिन एक्चुअली वो वहां नहीं है। ठीक है ना, उसको कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे वहां कुछ दीवार के ऊपर कोई चीज है, तो उसको ऐसा कुछ नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली वो वहां कुछ नहीं। अगर वो बोलेगा कि वहां कुछ है, तो आप बोलोगे यार वहां कुछ है, तो है नहीं, आप बोलोगे वहां कुछ है। तो मतलब ऐसे ऐसे सिम्टम्स डेवलप, इसको बोलते हैं इल्यूजन। तो ये इल्यूजन जो है उसमें डेवलप होने लगेगी, तो आपको पता लगने लगेगा कि पेशेंट की कंडीशन जो है खराब हो रही है। क्योंकि जब कंडीशन जो है फिजिकल से अगर मेंटल होने लगे, तो इसका मतलब है कि पेशेंट वर्स हो रहा है। अच्छा, और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि पेशेंट जो है धीरे धीरे फिर वो जो कोमा में जाने लगेगा, मोशनलेस हो जाएगा, बस लेटा रहेगा, आंखें खुली और लेटा हुआ है, और उसको मतलब ना कुछ बोल रहा है ना कुछ वो मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है किसी तरीके से। और अगर और कंडीशन बिगड़ गई तो फिर तो जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी, जान खतरे में पड़ जाएगी पेशेंट की, उसकी डेथ होने का खतरा जो है बन जाएगा। तो ये है इसके जो है सारे सिम्टम्स, और ये जो कॉजेटिव फैक्टर और ये डेवलपमेंट का तरीका कैसे ये फैलता है, तो ये है सारी चीजें हैं हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस पे। तो देखिए कॉम्प्लिकेशंस क्या है। नंबर 1 न्यूरोलॉजिक, जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। दूसरा इसमें है कार्डियोवैस्कुलर, जो हार्ट और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती हैं। तीसरा है इसमें जेनाइटो यूरिनरी, जो हमारे यूरिनरी सिस्टम को और जेनिटल्स को अफेक्ट कर सकती है कॉम्प्लिकेशंस। और अगला है इसमें कि स्केलेटल सिस्टम को, हमारी जो बोन्स हैं उनको कॉम्प्लिकेशंस अफेक्ट कर सकती हैं। और जो आखिर में है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है पेरिटोनाइटिस। तो ये कॉम्प्लिकेशन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन इसके बाद आती हैं। जैसे मैं बताया आपको कि ये बैक्टीरिया जो है मरने के बाद, जैसे पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है। अब एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं। बैक्टीरिया मर जाएगा, बुखार उतर भी जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन चलेंगी। अच्छा, अब देखो कि न्यूरोलॉजिक कौन सी हो सकती है, नर्व सिस्टम को क्या कौन कौन सी चीज मतलब कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो पहली तो है कि पोलिनेराइटिस, के बहुत सारी जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स हैं, जो हमारे करंट सप्लाई करती हैं हमारी बॉडी को, उनमें जो है वो इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, उनमें पेन होगी। और दूसरी कॉम्प्लिकेशन में कैटाटोनिया हो सकता है पेशेंट को। कैटाटोनिया का मतलब है कि पेशेंट जो है वो रेस्टलेस हो जाएगा और उसकी जो है यूजलेस जो है वो उसकी एक्टिविटी चलेगी लगातार, वो आराम से नहीं बैठ सकता, तो उसको बोलते हैं कैटाटोनिया। ये एक बहुत ही जो है सीरियस कंडीशन है, जिसमें पेशेंट जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है, वो आराम से बैठ नहीं सकता, वो यूजलेस एक्टिविटी में वो मतलब वो करता रहेगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। दूसरी है इसमें कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर में देखिए जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है, जो मैंने अक्सर देखी है प्रैक्टिस में, वो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अक्सर आपने सुना होगा कि पेशेंट जो हैं उनके टांग में जो है वो क्लॉट बन गया है, वेरिकोस वेन्स हो गई हैं। तो पेशेंट आपको बताएगा कि मैं तो जी हॉस्पिटल गया था, मेरे को फीवर हुआ था, हॉस्पिटल गया,
तो फीवर तो उतर गया मेरा, लेकिन उसके बाद मैं इस कॉम्प्लिकेशन के साथ वापस आ गया या मेरे को ये कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो ये क्या कारण है? कारण ये है कि जो टाइफाइड उतरने के बाद जो वो टॉक्सिन बॉडी के अंदर जब रिलीज होता है तो वो टॉक्सिन जो है वो क्लॉट्स बनाने लगता है। तो जो लोअर वेसल्स हैं हमारी, जो मतलब लेग्स की वेसल्स हैं, उनमें जो क्लॉट्स बनने लगते हैं और वही क्लॉट्स जो हैं फिर वो जो है वो वेरिकोस वेन्स कर देते हैं। और अगर वहां से टूट जाए कोई क्लॉट तो टूट के वो जो है एम्बोलिज्म कर सकता है लंग्स के अंदर। तो कॉम्प्लिकेशन जो है और ज्यादा जो है बढ़ सकती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन बड़ी कॉमन है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की प्रॉब्लम जो है बहुत कॉमन है पेशेंट्स के अंदर, और उसका कारण यही होता है कि टाइफाइड के बाद वो डेवलप होती है। लेकिन टाइफाइड तो भूल ही जाते हैं लोग कि टाइफाइड हुआ था, पेशेंट डॉक्टर के पास गया था, उसने अपना ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से करवाया था। ये चीज तो उनके दिमाग से निकल जाती है, बस उनको वो याद रह जाती है कि मेरी टांग में प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो ये चीज जो है ये बड़ी कॉमन है आजकल, इट्स वेरी कॉमनली फाउंड डिजीज। तो ये जान लें कि ये जो चीज है ये टाइफाइड फीवर के कारण ही डेवलप होती है मोस्टली केसेस में। अच्छा, अगला है इसमें जेनेटो-यूरिनरी। इसमें देखा गया है कि पुरुषों के अंदर जो अंडकोश में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन होती है, या तो एक साइड की या दोनों साइड के अंडकोश जो है वो उनमें सोजिश आ जाती है। अच्छा, अगली कॉम्प्लिकेशन में है स्केलेटल। उसमें क्या है कि पेरिओस्टाइटिस, जो हमारी जो बोन्स होती हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है, पेरिओस्टियम उसको बोलते हैं, उसके अंदर जो है स्वेलिंग आ जाती है और फिर बोन्स जो है दर्द करने लगती हैं। और कई बार उनमें एब्सेसेस बनने लगते हैं। एब्सेस कहां हो सकते हैं? या तो हमारी जो है जो शिन बोन जिसको बोलते हैं, टीबिया में हो सकती हैं, और हमारी रिब्स में हो सकते हैं एब्सेसेस, या हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो एब्सेसेस बन सकते हैं इसके कारण। और अगली कॉम्प्लिकेशंस में है बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है वो है पेरिटोनाइटिस। जो पेरिटोनाइटिस है वो इसलिए होती है क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है, जैसे मैंने बोला था बिगिनिंग में कि इसको जो है आंतरिक फीवर भी बोलते हैं, आंतरिक बुखार भी बोलते हैं। तो क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा जो है हमारी आंतड़ियों में रहता है, तो जैसे ही वो बैक्टीरिया मरता है और वो टॉक्सिन रिलीज करता है, वो टॉक्सिन जो है वो अंदर जो हमारे इंटेस्टाइन्स में स्वेलिंग आ जाती है और कई बार वहां अल्सरेशन हो जाती है, वो अल्सर फट जाते हैं और फटने के बाद जो है कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। कि जो पेरिटोनियल कैविटी होती है वो हमारी इंटेस्टाइन्स के ऊपर एक लेयर होती है जो स्ट्राइल रहती है, उसके अंदर कुछ एंटर नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो फट जाए किसी कारण तो जो जहर है या जो है इन्फेक्शन जो है वो उस पेरिटोनियल कैविटी में चली जाएगी और पेरिटोनाइटिस कर देगी, तो फिर बंदे की जान फिर बन जाएगी और उसकी डेथ भी हो सकती है। और अक्सर जो प्रॉब्लम आ जाती है वो है कि लॉन्ग टर्म डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, उसके बाद मतलब फीवर चला गया, उसके बाद जो है लगातार बंदे को कॉन्स्टिपेशन चल रही है, वो कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं हो रही, या उसको लूज मोशन लगे हुए हैं, वो लूज मोशन ठीक नहीं हो रहे, तो वो डॉक्टर उसको दवाई देता रहेगा लेकिन उसके लूज मोशन हटेंगे नहीं। तो ये चीज जो है, ये कॉम्प्लिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि टाइफाइड फीवर अक्सर हो जाता है और कईयों को एक बार नहीं कई बार होता है। और टाइफाइड फीवर जो है उसकी जो है वैक्सीन जो है वो काम नहीं करती, वैक्सीन लगाने के बाद भी टाइफाइड फीवर हो जाता है, इसलिए वो वैक्सीन का कोई फायदा नहीं होता। और उसका तो सही उपचार होना चाहिए कि एक तो सही तरीका ये है इसके बचने का कि एक तो गंदा पानी या गंदा खाना किसी गलत जगह से लेकर के खाना, वो चीज इन्फेक्शन कर सकता है, या किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आना, ये चीजों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, तभी जो बंदा है इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। नहीं तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जब हो जाती है तो फिर उसका सिर पैर पता नहीं लगता कि कहां से आई है ये। तो लोग जो हैं वो अंधेरे में फिर बस घूमते रहते हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को पता नहीं लगता। और डॉक्टर इतने आजकल जो डॉक्टर जिस तरह से प्रैक्टिस की जा रही है वो तो इतनी डिटेल में जाता ही नहीं, इतनी डिटेल में कौन जाता है कि इसको टाइफाइड फीवर हुआ था तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं करते लोग आजकल, बस सीधा ही बस दवाई दे दी और चला दिया। तो इसलिए मैं ये जो वीडियो डाल रहा हूं ये मैं सबको अवेयर करने के लिए डाल रहा हूं कि भाई अगर किसी बंदे को टाइफाइड फीवर हो जाए, पहली बात तो ये है कि वो उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट ना किया जाए। एंटीबायोटिक से अगर उसको ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया को तो मार देती है, लेकिन वो टॉक्सिन का क्या, वो टॉक्सिन जो है आपकी बॉडी के अंदर घूमता रहेगा, वो सालों तक सर्कुलेट करता रहेगा और फीवर बार बार आएगा, या वो फिर आपको और कॉम्प्लिकेशन का उसके साथ आपको फिर सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है मैं बोलूंगा कि वो
होम्योपैथिक मेडिसिन में है, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में हो सकता है। तो अगर सही मेडिसिन बंदे को मिल जाए तो सही तरीके से बुखार जो है वो चला जाए, तो फिर बंदे को ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी और फीवर भी फिर दोबारा उसको अटैक जो है नहीं करेगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।